श्री हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शृण्वतां स्वकथां कृष्णां पुण्यश्रवण कीर्तनहं हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका टीका। ततश्च शून्यतां इति पुण्ये श्रवण कीर्तने यस्य सः शतां सुहृत् हितकारी हृदि यानि अभद्राणि कामादि वासनास्तानि अन्तस्थो हृदयस्थः सन् ततश्च नष्टप्रायेष्विति सर्व अभद्रनाशस्य ज्ञानोत्तरकालत्वात् प्रायो ग्रहणं। भागवतानां भागवत शास्त्रस्य वा सेवया नैष्ठिकी निश्चला विक्षेपकाभावात् रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभावः भावाः कामादयः एतैः अनाविद्ध मनविभूतं प्रसीदत्युपसाम्यति भगवद्भक्तियोगतः प्रसन्न मनसः अतएव मुक्त संगस्य। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भगवत भक्तों के सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। श्री गिरिधर कृता बाल प्रबोधिनी टीका। कथां शृण्वतां फलं आह शृण्वतामिति स्वकथां शृण्वतां हृदयान्तस्थितः सन् श्रीकृष्णः तत्रत्यानि अभद्राणि पापनिवृत्तेर् तीर्थसेवादीनैव सूचितत्वात् काम क्रोध लोभादि वासना रूपाणि विधुनोति दूरीकरोति इति अन्वयः। एतादृश कथा बाहुल्यं कृष्णावतारेवेति सूचयितुम् आह कृष्ण इति। नन्वेवं संचित पाप विनाशेपि निरंतर उत्पद्यमानानां पापानां कथं निवृत्तिः, अन्यथा तैरेव सह तथा च पुण्येन पापं अपनुदति इति श्रुति प्रमाण्यात् कथा श्रवण कीर्तन पराणां पापानां तत्श्रवणादिजन्य पुण्येनैव दूरीकरणान् न जावत्
कृपैव तत्करोति न ततः किंचित अपेक्ष्यते इति भावः। बहिस्थितस्यान्तःकार्यकरण संभावात् सर्वत्र व्यापकतया हृदि स्थितत्वात् सर्वेषां एव अभद्राणि कुतो न दूरीकरोति इति शङ्कनीयम्। अस्याः शङ्कायाः शताङ् इत्यनेनैव पदेन निरस्तत्वात् श्रवणादिपराणां स्वभक्तानां एव तानि दूरीकरोति न सर्वेषाम्, अन्यथा संसारोच्छेद प्रसंगात् तस्य चानभिष्टत्वात् इति ज्ञेयम्। शास्त्र प्रसिद्धत्वात् युक्ति संभवाच्च नात्र संदेह इति सूचनाः हीति। ततः किं फलं भवतीत्यपेक्षायाम् आह नष्टप्रायेष्विति। नित्यं निरन्तरं भागवतानां भगवद्भक्तानां भागवत शास्त्रस्य च सेवया भक्त सेवा पूर्वक भगवत गुण श्रवणेन अभद्रेषु काम क्रोधादिषु नष्टप्रायेषु सत्सु भगवती परमेश्वरे भक्तिर् भवति इति अन्वयः। भक्तिरपि साध्य साधन भेदेन द्विधा, तत्र साधन भक्तिरपि चालनं निष्ठा तां प्राप्ता नैष्ठिकी निश्चल प्रेम प्रवाह रूप इति अर्थः। एवं फलभूतायां भक्तौ जातायां प्रयोजनाभावात् साधनभूत उत्तमस्यैरपि श्लोक्यते स्तूयते इति तथा तस्मिन् इति अर्थः। तथा च भक्तौ जातायाङपि श्रवणादित्यागो नास्ति इति भावः। सर्वथा कामादिवासना नाशस्तु भगवत् साक्षात्कारात् अनन्तरं एवेति सूचयितुं प्रायोग्रहणम्। एवं भगवता कामादि निराकरणेपि दृढ़ा भक्ति कथं भवति इति अपेक्षायां चित्त प्रसादादिति आह तदेति। यदा भगवदावेश दशायां ये रजस्तमो भावाः रजस्तमसोः कार्यभूताः चित्त विक्षेपावरण हेतव कामलोभादयः आदिपदेन क्रोधमोहादयश्च भगवत् संबंधादेव नष्टप्राया भवन्ति तदा तैः एतैरनाविद्धं अतएव सत्त्वे स्थितं सत् चेतः प्रसीदति। लय विक्षेप हेतुभावात् भगवत् संबंधात् स्वच्छं चित्तं प्रसन्नं भवति। यथा स्पर्शमणि स्पर्शेन ताम्र लोह सुवर्णे निर्मितं पात्रं सर्वमेव सुवर्णं भवति, तथा त्रिगुणंगपि चित्तं भगवत् संबंधत्वात् सर्वसत्वं भवति इति ततो निश्चला भक्तिर्भवति इति शेषः। ततश्च किं भवति इत्यपेक्षायां सत्त्वात् संजायते ज्ञानं भक्त्या माम् अभिजानाति भक्त्यात्मनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप इत्यादि वाक्यानुसारेण भगवत् साक्षात्कार एवित्याह एवम् इति। एवं उक्त प्रकारेण प्रसन्नं मनोजस्य तस्य भगवद् भक्ति योगतो मुक्त संगस्य विषयाद् विरक्तस्य पुरुषस्य भगवत् स्वरूप गुण याथात्व साक्षात्कारात्मकं विज्ञानं जायते इति अन्वयः। ननु विषयाविष्ट चित्तानां विष्णावेशः सुदूरतः वारुणी दिग्गतं वस्तुः व्रजनेन्द्रिं किमाप्नुयात् इति वाक्यात् कथं विषयासक्तस्य प्रसन्नमनसोऽपि भगवद्भक्ति तत्त्वविज्ञानं वा संभवतीति आशंकां मुक्तसंगेष्येति। मनसः प्रसादस्य विषयवैतृष्णा विना भूतत्वात् प्रसन्नमनसो मुक्तसंगत्वं भवत्वेवेति भक्त्यात् उत्पत्तौ न किंचित् प्रतिबंधकं इति भावः। जय श्री कृष्ण।